नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है बिहार के पास के एक छोटे से गांव की। और ये कहानी आज से करीब 150 साल पुरानी है। उस गांव में सब कुछ बहुत अच्छा था। सब भरा पूरा गांव था, किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन हर अमावस्या की रात उस गांव में एक ऐसा सन्नाटा पसरा रहता था जिससे किसी का भी दिल दहल जाए। अमावस्या के शाम से ही लोग अपने अपने घरों में जाकर छुप जाया करते थे, दुबक जाया करते थे। एक भी जिंदा इंसान कहीं भी बाहर कभी नजर नहीं आता था, क्योंकि उस गांव में हर अमावस्या के अगली सुबह गांव के बीचों बीच चौराहे पर किसी न किसी की बलि दी गई होती थी। और ये कैसे होता था ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये चीज सालों से होती चली आई थी, तो लोग इस बारे में पहले से ही अवगत थे। ये चीज जानने के बाद भी, लोगों के घरों में छुपने के बाद भी, कहीं ना कहीं किसी न किसी घर से हमेशा उस रात एक इंसान पता नहीं कैसे घर के बाहर निकलता और अगली सुबह चौराहे पर उसकी बलि दी हुई लाश हमेशा मिला करती थी। बलि दी हुई लाश वो होती थी, ये ऐसे पता चलता था क्योंकि उसके लाश को उसी तरीके से सजाया हुआ होता था। उसकी लाश एक गोले चक्र के अंदर होती, उसके गले में फूलों की माला होती, सर पर लाल कुमकुम का टीका होता था। ये बात अब सबको पता थी। हर कोई एक दूसरे को यही समझाया करता था, चाहे जो हो जाए उस रात कोई भी अपने घर से किसी भी हालत में बाहर ना निकले। और लोग इन चीज़ों को माना भी करते थे, लेकिन ये कैसे होता था ये किसी को नहीं पता। हर बार ऐसा होने के बाद लोग मुखिया के पास जाकर गुहार लगाया करते थे, और मुखिया भी अपने हिसाब से बढ़ चढ़कर लोगों की हमेशा मदद किया करते थे। उन्होंने लोगों के घरों पर कई सारे रक्षा कवच भी बांध रखे थे कि अगर किसी तरह का कोई सम्मोहन किसी के ऊपर किया जाता था घरों से निकलने के लिए, तो लोग उन चीज़ों के वजह से बाहर ना आ पाए। लेकिन इतने सारे उपाय करने के बाद भी सब कुछ हमेशा फेल ही हो रहा था। अब गांव के सारे लोग काफ़ी डरे हुए रहते थे और एक दूसरे को हमेशा नए नए उपाय सुझाया करते, लेकिन किसी भी उपाय का कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। मुखिया जी ने और गांव के लोगों ने इस सिलसिले में वहाँ के पंडितों से भी बात की थी। उनका यही कहना था कि इस गांव पर शायद कोई श्राप है, जिसके वजह से तुम चाहे जितनी भी जुगत लगा लो, ऐसा होने से तुम तब तक नहीं रोक सकते जब तक इस श्राप को तोड़ ना दिया जाए। और श्राप को तोड़ने के लिए श्राप क्या है ये भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन वहाँ पर कोई भी इतना बड़ा पहुंचा हुआ पंडित या तांत्रिक नहीं था जो इन चीज़ों का पता लगा सके। गांव वाले और मुखिया इन चीज़ों की तलाश में हर गांव में अब भटका करते थे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे सिद्ध पुरुष तो मिल ही जाएंगे जो कि उनकी इस मुसीबत का हल निकाल सके। लेकिन कई सारी अमावस्या गुजर चुकी थी, कई सारे लोगों की बलि चढ़ चुकी थी, लोगों के मन का दहशत बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी इंसान उनके हाथ नहीं लगा था। पहले गांव के बड़े लोगों की मृत्यु हुआ करती थी, लेकिन अब तो घरों से बच्चों की भी बलि दी जाने लगी थी। ये चीज़ें अब लोगों को ज़्यादा दुखी कर रही थी।
बड़े लोगों की बलि तो चलो फिर भी कहीं ना कहीं लोग ये सोचकर खुद को तसल्ली दे दिया करते थे कि इन्होंने अपनी आधी जिंदगी तो जी ली है। लेकिन बच्चे, उनका क्या कसूर था? बच्चों ने तो अभी ढंग से अपनी जिंदगी देखी भी नहीं थी। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग अब गांव छोड़कर जाने की सोचने लगे थे, क्योंकि उन्हें अपने परिवार वाले अब उस गांव में सुरक्षित महसूस नहीं होते थे। उनको हमेशा ये डर बना रहता था कि आज पता नहीं किसके घर की किस सदस्य की बारी होगी। इस वजह से अब मुखिया जी भी काफ़ी परेशान हो चुके थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर जाने लगेंगे तो फिर उनका तो पूरा का पूरा गांव ही उजड़ जाएगा। मुखिया जी ने एड़ी चोटी का जोर अब लगा दिया था किसी न किसी प्रकांड पंडित या पहुंचे हुए सिद्ध तांत्रिक को ढूंढने के लिए, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल था। गांव के कुछ लोग भी इस कार्य में जुटे हुए थे। उसमें से एक इंसान को यहाँ से करीब 6 गांव दूर एक ऐसे बाबा का पता चला था जो कि इन चीज़ों में काफ़ी महारत हासिल कर चुके थे। उन्होंने इससे पहले भी कई मुसीबतों को कई गांवों से दूर किया था। जब उन तांत्रिक बाबा के बारे में उस इंसान को पता चला तो वो भागकर सबसे पहले मुखिया जी के पास पहुंच गया। उसने बताया कि यहाँ से 6 गांव दूर उसका एक रिश्तेदार रहता है जिसने कि एक तांत्रिक बाबा के बारे में बताया है, और उसने ये भी सांत्वना दी है कि वो बाबा ऐसे बहुत सारी मुसीबतों का निवारण कर चुके हैं। ये बात सुनकर मुखिया और उनके आसपास जो गांव वाले बैठे हुए थे, सबके आंखों में एक उम्मीद की रोशनी चमक उठी। सब ने तुरंत एक स्वर में ही बोलना शुरू किया, अरे अरे, जब मिल गया है तो चलिए, हम लोग देर किस बात की कर रहे हैं? वैसे भी अमावस्या 2 दिन में ही आने वाला है। उठिए, चलिए चलते हैं मुखिया जी। मुखिया जी ने भी ये खबर सुनते ही तुरंत कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं जाएंगे। हम जिस चीज़ की तलाश में इतने दिनों से भटक रहे थे, अगर वो मुकेश लेकर आ गया है तो वो चीज़ हमें तो तुरंत जाकर उनको सब कुछ बताकर अपने भी समस्या का समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। और सब एक साथ उठकर मुकेश के साथ आगे वाले गांव में जाने के लिए बढ़ चले। पहले वो उस गांव में मुकेश के रिश्तेदार के वहां पहुंचे और उसने बताया, देखो, वो तांत्रिक बाबा तो हैं और वो मदद भी कर देंगे, लेकिन वो किसकी मदद करेंगे किसकी नहीं, ये पूरा का पूरा उनके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि वो तांत्रिक बाबा बहुत मनमौजी हैं और जो भी तुम उनको समस्या बताने वाले हो उनको बताना, वो सुनेंगे और विचार करके तुम्हें बताएंगे कि वो तुम्हारी मदद करेंगे या नहीं। उनको मनाना अब तुम्हारा काम है। मेरा काम था ढूंढ कर तुम लोगों को ये सूचना देना, जो मैंने कर दिया। फिर तुरंत बाकी के गांव वालों ने कहना शुरू किया, हाँ हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए उन बाबा को ढूंढ निकाला है, और उनको कैसे मनाना है वो हम देख लेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम उनके चरणों में ही लेट जाएंगे। हम चाहे जैसे भी उन्हें मनाकर अपने गांव लेकर ही जाएंगे। ये बातें करके वो सब एक साथ उन तांत्रिक बाबा की खोज में आगे वाले जंगल की तरफ बढ़ चले। वो जंगल काफ़ी घना जंगल था और उस जंगल के बहुत अंदर जाने के बाद उन्हें एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ दिखा। उसी पेड़ के नीचे कोई अघोरी साधना में लीन बैठा हुआ था। वो वही बाबा जी थे जो कि इन सारे लोगों के कष्टों का निवारण करने वाले थे। मुकेश का रिश्तेदार वहाँ तक आया और उसने उंगली के इशारे से बिना कुछ बोले हुए सबको चुप रहने का इशारा कर दिया और
उंगली उन्हीं की तरफ दिखाते हुए उन सबको ये बता दिया कि ये वही बाबा हैं, और वो वहाँ से उन सब से हाथ जोड़कर अलविदा लेते हुए पलटकर वापस चला गया। जाने से पहले मुकेश के रिश्तेदार ने ये बात भी बताई थी कि अगर वो बाबा अपनी साधना में लीन हो तो किसी भी तरह से उनकी साधना भंग करने की कोशिश भी मत करना। ये बात सबको पता थी, इसलिए सब वहाँ पर बिना कोई आवाज़ किए चुपचाप उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। उनके बहुत देर तक बैठे रहने के बाद बाबा ने करीब रात के 3 बजे अपनी आंखें खोली, और उन्होंने आंखें खोलकर जब उन सबको वहाँ पर सामने बैठे हुए देखा तो उन्होंने पूछा, तुम सब यहाँ क्या करने आए हो? उन सब ने बाबा से हाथ जोड़कर अपनी व्यथा बताना शुरू किया। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जैसा जैसा और जो जो करने को कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उन सब ने तुरंत हामी भर दी और कहा, बाबा आप बस आदेश कीजिए, आप जो भी कहिएगा हम सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप बस हमें उस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए। हम उस वजह से अब उस गांव में भी रहने के लिए डर रहे हैं। हम में से कुछ लोग तो गांव छोड़कर भी जाना चाहते हैं। बाबा ने कहा, तुम सबकी बताई हुई कहानी पर मैं विश्वास नहीं करता। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए मैं खुद तुम्हारे गांव में चलूँगा और मैं वहाँ पर जाकर खुद पता लगाऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। फिर गांव वालों ने कहा, जी बाबा, जैसा आपको ठीक लगे। तांत्रिक बाबा ने उसी समय वहाँ से गांव के लिए चल पड़ने को आदेश दिया। उनके लिए क्या दिन क्या रात, लेकिन गांव वाले थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, लेकिन उन्हें ये भरोसा भी था कि अगर तांत्रिक बाबा उनके साथ हैं तो अब उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। वो सब गांव की तरफ बढ़ चले और अगली सुबह होते होते वो गांव में पहुंच चुके थे। वहां पर पहले से बाबा के आने की खबर पहुंच चुकी थी। सब ने बाबा के लिए आसन, बाबा के लिए खाने पीने की चीज़ें सब वहाँ पर पहले से एकत्रित कर रखी थी। बाबा ने आसन ग्रहण किया, लेकिन कुछ भी खाया पिया नहीं। उन्होंने बताया कि वो किसी साधना में हैं, जिसके वजह से वो अभी कुछ महीनों तक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। बाबा ने सबको वहाँ से जाने के लिए कह दिया और कहा, कोई भी उन्हें अब परेशान ना करे, क्योंकि वो अपनी साधना में लीन होने के लिए जा रहे हैं। सब लोग वहाँ से तुरंत चले गए। बाबा साधना में ही लीन बैठे हुए थे और आज रात अमावस्या की रात थी और आज रात किसी न किसी की बलि चढ़ने वाली थी। बाबा वहाँ पर थे। लोगों को कहीं ना कहीं ये तसल्ली थी कि आज बाबा वहाँ पर हैं तो किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगली सुबह हर अमावस्या के सुबह की तरह चौराहे पर एक इंसान के शरीर की बलि दे दी गई थी। उसका शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ था। वो दृश्य सुबह देखते ही गांव वालों में हड़कंप मच गया। गांव वाले पागलों की तरह चीख पुकार करने लगे और जब वो बाबा के पास आए तो उन्होंने देखा बाबा अभी भी साधना में ही लीन है। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ पर उनसे कुछ भी बोलने की। सब वहाँ चुपचाप रोते सुबकते हुए बाबा के सामने बैठे रहे। थोड़ी देर में बाबा ने आंखें खोल दी। उन्होंने कहा, तुम्हारे गांव पर किसी भी तरह का कोई भी श्राप नहीं है। फिर गांव वालों ने पूछा, बाबा अगर श्राप नहीं है तो ये सब क्या है? गांव में आज भी किसी की बलि दे दी गई। हम लोगों को तो ये उम्मीद थी कि आप यहाँ आ गए हैं तो अब आज तो कम से कम हमारे गांव में
किसी की भी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन आज भी मेरे इस जवान बेटे की बलि दे दी गई है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी मृत्यु तो तय थी, इस वजह से आज की रात मैंने कुछ नहीं किया और मुझे अपनी साधना से ये पता भी तो लगाना था कि ये कार्य कौन कर रहा है। तुम्हारे गांव में ही रहने वाला एक इंसान ये सारे कार्यों को कर रहा है। ये सुनते ही सारे गांव वाले आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। अब सब एक दूसरे को ही शक भरी निगाहों से देख रहे थे। बाबा ने फिर सबको दिलासा देते हुए कहा, तुम लोग चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे गांव में आ गया हूँ तो इस चीज़ का निवारण आज के आज ही करके यहाँ से चला जाऊँगा। तुम अपने गांव के मुखिया को यहाँ पर बुला लो। सबने देखा लेकिन मुखिया वहाँ पर उपस्थित नहीं थे और एक आदमी ने जाकर मुखिया जी को बुलाया। मुखिया जी उस आदमी के साथ वहाँ पर बाबा के सामने हाजिर हो गए। फिर बाबा जी ने मुखिया से सवाल करना शुरू किया। उन्होंने पूछा, तुम्हारे घर पर कौन कौन रहता है? मुखिया जी ने कहा, मैं, मेरी पत्नी, बस, हमारा कोई बच्चा नहीं है। ये बात सुनते ही बाबा ने कहा, क्यों, तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? मुखिया ने कहा, नहीं, मेरी माँ की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और अब मेरे पिता भी काफ़ी सालों पहले मर चुके हैं। फिर बाबा ने कहा, सच सच बता, झूठ मत बोल, तेरे बाबा मर चुके हैं या अभी भी यहीं इसी गांव में हैं? ये बात सुनते ही सारे गांव वालों को काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि सबको यही बात पता थी कि मुखिया जी के पिताजी की मृत्यु कई सालों पहले हो चुकी थी और उनका दाह संस्कार भी कर दिया गया था। यही बात मुखिया ने भी बताई। बाबा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, तू झूठ बोल रहा है, तेरा बाप अभी तक मरा नहीं है और उसका अंतिम संस्कार तक नहीं किया है तूने। ये बात सुनते ही सारे गांव वाले आश्चर्य से भर उठे थे और मुखिया के चेहरे का रंग उड़ चुका था। फिर बाबा जी ने कहा, सच सच बता, तेरे बाप को कहाँ, वहीं तेरे आंगन में दफना रखा है ना? ये बात सुनकर अब मुखिया कुछ बोलने की हालत में नहीं था। फिर बाबा जी ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, इस मुखिया का बाप एक बहुत बड़ा अघोरी था और उसने कई सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, लेकिन उसने एक ऐसी साधना की जिसके वजह से उसकी जान चली गई, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा धन कहीं छुपा कर रखा हुआ था। उसके मृत्यु के बाद इस मुखिया को जानना था कि वो सारा धन उसने कहाँ छुपा रखा है। उसके जीवित रहते हुए इसने कई बार अपने पिता से कहा कि वो तंत्र क्रियाएं उसे भी सिखा दे, लेकिन वो उसे कभी भी किसी भी काली शक्ति की क्रिया में डालना नहीं चाहता था। इसलिए उसने कभी अपने बेटे को कोई तंत्र क्रिया नहीं सिखाई थी और उसके मरने के बाद उस धन का पता लगाने के लिए इसने अपने बाप के शरीर को अपने ही आंगन में गाड़कर उसकी लिखी हुई पुस्तकें और जो भी वो क्रियाएं करता था वही क्रियाएं करके उसकी आत्मा को बुलाकर या फिर उसके शरीर में डालकर उस धन को प्राप्त करने के लिए यही इतने सालों से ये बलियां चढ़ा रहा था। ये बात सुनते ही सारे गांव वालों को काफ़ी आश्चर्य हुआ और उनको ये सारी बातें काफ़ी अजीब लगने लगी। फिर गांव वालों ने कहा कि अगर ऐसा था बाबा जी तो ये हमारी मदद क्यों करते थे? इन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया। इन्होंने घर को काफ़ी सारी चीज़ों से बांधा जिससे कि अगर किसी के ऊपर किसी का भी सम्मोहन हो तो वो असर ना कर सके, और इन्होंने बहुत तरह से हमारी मदद करने की कोशिश की। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर बाबा जी ने बताया,
ये वो सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए करता था ताकि तुम में से किसी को भी इस पर कोई शक ना हो, और इसे जिसकी भी बलि अमावस्या को देनी होती थी, ये पहले से उसे कुछ ऐसी चीज़ खिला चुका होता था। जब ये रात में उसे बलि के लिए बुलाए तो वो खुद उठकर घर से बाहर निकलकर आ जाता था और ये उसकी बलि आसानी से चढ़ा दिया करता था। ये सारी बातें सुनकर सारे गांव वालों को काफ़ी बड़ा झटका लगा था और बाबा जी ने अब मुखिया को बताना शुरू किया कि तू जिस धन के लालच में अपने पिता के शरीर के ऊपर सारी क्रियाएं कर रहा था, वो धन उन्होंने यक्ष और यक्षिणियों से प्राप्त किया था। वो धन उनका ही था। उन्होंने जहाँ ज़मीन में गाड़ रखा था, वो धन वो वापस लेकर जा चुके हैं। अगर तू किसी तरह अपने पिता की आत्मा को बुला भी लेता, तब भी तुझे उस धन का एक हिस्सा भी कभी प्राप्त नहीं होता, या फिर तू खुद ही मृत्यु के मुंह में चला जाता। तेरी लालच ने इतने लोगों की जान ले ली और तुझे ना कभी कुछ प्राप्त हुआ और ना ही आगे कभी कुछ प्राप्त होगा। अब गांव वालों का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। तांत्रिक बाबा ने भी इतनी जानकारी देकर वहां से आगे जाना ही सही समझा। गांव वालों ने थोड़ी ही देर में मुखिया को पीट पीट कर मार डाला और उसके बाद उस गांव में कई अमावस्या बीत गए, लेकिन कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई, ना ही किसी की बलि दी गई। उस दिन के बाद से उस गांव में पूरी तरह से शांति फैल चुकी थी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारी इन कहानियों को शेयर करें। और थैंक यू सो मच मेरे उन सारे प्यारे दोस्तों को जो कि हमेशा वक्त वक्त पर मुझे अपना कमेंट और फीडबैक देकर अप्रिशिएट करते रहते हैं। आप अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।